ओके, हमारा टॉपिक चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक देखा था इसमें, उसमें था मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन या फिर मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला मेथड हमने देखा था, सब्स्टिट्यूशन देखा था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसमें जो दूसरा मेथड हमने देखा था वो था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों ने सॉल्यूशन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग देख रहे थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स देख लिया था, उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड्स देख लिया था, ठीक है। हमारे पास और दो मेथड्स थे, कौन सा? तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और चौथा हमारे पास जो पॉइंट था, चौथा हमारे पास था ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफ बना के हम लोग सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो चलो आज हम लोग जो है इन दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड कैसा होता है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसा होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है वो सबसे इजी मेथड में से एक है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना पड़ता, एलिमिनेशन भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो ये बहुत इजी मेथड में से एक है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी कि x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2, यानी कि जनरली मान लो कि दो लीनियर इक्वेशंस हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को x और y कोफिशिएंट हटा के हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इस लीनियर इक्वेशन को x और y कोफिशिएंट हटा के हम लोग लिख लेते हैं, बट पहले क्या y वाला टर्म लिखते हैं। जैसे पहले ऊपर क्या b1 और नीचे क्या है b2, फिर b1 के बाद क्या आता है c1 और c2, ठीक है। यहां से हम लोग यहां गए, फिर वापस रिटर्न होके a पे आते हैं, a1 a2, ठीक है। और ये जो b1 b2 है उसको हम लोग दोबारा लिख देते हैं b1 b2, ठीक है। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, हमने क्या करते हैं इस प्रोसेस में, हमने इस प्रोसेस में कुछ इस तरीके से किया कि हमने b1 b2 लिख लिया, हमने c1 c2 लिख लिया, फिर b1 b2 c1 c2 हो गया तो a1 a2 बचा, हमने a1 a2 लिख लिया, फिर हमने क्या लिखा b1 b2, ये जो पहला वाला दिया गया था उसको हमने दोबारा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से लिखना है, x डिवाइडेड बाय इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, b1 और c2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन पे, b1 c2, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा b1 इंटू c2। उसके बाद हम b2 c1, उसके बाद हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस b2 c1, ठीक है। उसके बाद दोबारा इस प्रोसेस को करेंगे सेम तरीके से, c1 a2 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर कितना आ जाएगा c1 a2, ठीक है। अगला फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा c2 a1, ठीक है, माइनस c2 a1 आ गया हमारे पास, ठीक है। दोबारा हम करेंगे, ध्यान से देखना, अगला क्या करेंगे a1 b2, ठीक है, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा a1 b2। फिर उसके बाद अगला हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a2 b1, और सबको क्या करना है, माइनस कर देना है, माइनस a2 b1, बस हो गया, हमारा आंसर निकल गया, कुछ करना ही नहीं, हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को लिख लेना है, इक्वेशन को लिख लेने के बाद हमें इस फॉर्म में उतार लेना है कि सबसे पहले y वाला टर्म, x और y नहीं लिखना, हमें बस उसका कोफिशिएंट को लिखना है। b1 b2 लिख लिया, c1 c2 लिख लिया, उसका a1 a2, फिर b1 b2 को दोबारा लिख लिया, उसके बाद x इस तरीके से लिख लिया, y डिवाइडेड बाय इस तरीके से लिख दिया, और सब में इक्वल है, ध्यान से देखो, सब में इक्वल है, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये तीनों बराबर हो जाता है,
ठीक है। जब ये तीनों बराबर हो जाता है, कोई भी चीज अगर तीनों बराबर है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, तीनों क्या है, बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बाई, उसके बाद हम क्या करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, इसको हम इसके इक्वल करेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर है तो तीनों को किसी को भी इक्वल करो फर्क नहीं पड़ता, बट इसको हम इसके बराबर करेंगे पहले, फिर दूसरी बार इसको और इसके बराबर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। उसके बाद जब x का वैल्यू निकालेंगे, हमारा जो x का वैल्यू है इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर ऊपर जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, नीचे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। सिमिलरली अगली बार हम क्या करेंगे, इस वाले को इससे इक्वेट करेंगे, यानी कि y बाई c1 a2 माइनस c2 a1, इसको बराबर हम लोग कर देंगे 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वल जब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये कहां चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय कितना निकलेगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इसी तरीके से ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, हमने x का वैल्यू लिख दिया इस पे, ठीक है, और x का वैल्यू हमने लिख दिया, और हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, हमने y का वैल्यू भी निकाल लिया, ठीक है। तो इतना बड़ा चीज करने का जरूरत नहीं है कि इसको, ये चीज को याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ये मेथड हल्का सा याद रखो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बच्चा ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये जो अपने मेथड लिखा, ये मेथड आया किस तरीके से, कहां से आया, ठीक है। तो इस मेथड को मैं पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आया ये मेथड, किस तरीके से बना, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे, ठीक है। इस मेथड को पहले किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ चेक करेंगे इसका कि कहां से आया, किस तरीके से आया, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस मेथड का यूज करके, बहुत ही आसान सा मेथड है, ठीक है, चलो। और हाँ, इस मेथड को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज और ध्यान रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना, कि राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो होना चाहिए, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो बनाना है, ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, जीरो। मैंने भी इस इक्वेशन को ऐसा ही लिखा है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सारा का सारा एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में हमारा जीरो है, ठीक है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 5x प्लस 12y इक्वल टू 7, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया गया है, तो मैंने बताया था -7 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, हम राइट हैंड साइड में हमेशा 0 रखेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ गया, 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगला स्टेप जो हमारा होगा, अगला स्टेप क्या होगा कि हमारा कोफिशिएंट को लिख लेना है सारे का सारा। सबसे पहले 1 का कोफिशिएंट 1 और 12, y का कोफिशिएंट, उसके बाद -7, उसके बाद 1 और 5, इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 5 है, फिर से इसको लिख देना है 1 और 12, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, 1 जो है -7 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि सबसे पहले कितना आएगा 1 इंटू माइनस ऑफ 7, उसके बाद माइनस क्या लिखना है 12 इंटू माइनस ऑफ 7, ठीक है, -12 इंटू माइनस ऑफ 7, ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है। अगला क्या आएगा -7 इंटू 5, ठीक है, अगला क्या आएगा -7 इंटू 5, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नंबर को लिखो तो ब्रैकेट के अंदर लिखो, तब कैलकुलेशन करने में इजी होता है। और -7 इंटू 1, माइनस फिर किस किस को इंटू करेंगे, -7 इंटू 1, -7 इंटू 1, ठीक है। हमें इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगला स्टेप में क्या बच गया 1 इंटू 12, ठीक है। अगला स्टेप में हमारे पास क्या आया 1 इंटू 12 माइनस, अब किसको करेंगे 5 इंटू 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 5 इंटू 1, ठीक है, आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं इधर एक लाइन खींच लेता हूं करने के लिए, ठीक है, इधर एक लाइन खींच लेता हूं ताकि इसको सेपरेट कर देता हूं, अलग कर देता हूं इस चीज को।
इस चीज को अलग कर देते हैं, ओके, ताकि हमें जगह मिल जाए अच्छा खासा, ओके ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x बाई, ठीक है, x बाई लिख दिया, चलो ऐसा लिख दिया, x बाई 1 इंटू -7 कितना हो गया, -7 माइनस ऑफ 12 इंटू -7, माइनस ऑफ 12 इंटू -7, ठीक है। तो 12 इंटू -7 मतलब कितना होगा, माइनस ऑफ -12 इंटू 7 हो गया, ठीक है। -12 इंटू 7 मतलब, चलो इसको, चलो कोई बात नहीं, बाद में उसको कर लेंगे, y डिवाइडेड बाय 7 इंटू -7 इंटू 5, तो ये हो गया -35, माइनस ऑफ -7 इंटू 1, ये कितना हो गया, -7 हो गया, ठीक है। चलो इधर जगह नहीं है, मैं इसी तरफ लिख देता हूं। उसके बाद आएगा 1, 12 माइनस 5, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद x डिवाइडेड बाय -7 प्लस 7 टू जा 14, 4 कैरी 1, 7 1 जा 7, 8, 84 आ गया, -7 प्लस 84 इक्वल टू y -35 प्लस 7 आ गया इक्वल टू 1 बाय 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 5 12, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो इधर कितना आ गया, x डिवाइडेड बाय 84, 84 में से 4 गया, इधर बचा 3, ठीक है। तो 3 बचा, तो 7 77 आ गया, इधर कितना आ गया, 77 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 7 4 28, इधर माइनस ऑफ 28 आ जाएगा, इधर कितना आया, 1/7, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन करके, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसको बढ़िया तरीके से हमने कैलकुलेशन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे हमको लिखना है, ध्यान से देखना, इसके आगे हम किस तरीके से लिखें, उसके बाद इसको हम इसके बराबर करेंगे, ठीक है। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, x बाई 77 इक्वल टू 1/77 करेंगे, जिसके वजह से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, सॉरी 1/7 है ये, 77 नहीं, जिसके वजह से हमें क्या मिल जाएगा, हम इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। जिसके वजह से हमें क्या मिलेगा, 77/7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा x का वैल्यू 11, ठीक है। तो x का वैल्यू 11 मिल गया। उसके बाद अगला हम लोग क्या करेंगे, y बाई -28 इक्वल टू 1/7, फिर इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -28/7, तो 7 का वैल्यू कितना आएगा, -4, इसका वैल्यू कितना आ गया, -4, तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया, 11, और y का वैल्यू कितना निकल गया, -4, ठीक है। तो इसमें क्या है, बड़ा ही सिंपल तरीके से, बड़ा ही आसान तरीके से हमारे पास आंसर निकल गया। x का वैल्यू कितना आया, 11, और y का वैल्यू कितना आया, -4, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया वो कितना हो गया, x इक्वल टू 11 और y इक्वल टू 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमको इस चीज को, वीडियो को पॉज करके बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया, हेंस द सॉल्यूशन, ठीक है, हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 11 और y इक्वल टू -4, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन इसका, ठीक है। चलो अब तीनों मेथड तुम लोग को समझ में आ गया होगा, तीनों मेथड हमने सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में दिए थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिए थे, तो मैं चाहूंगा कि अभी सारा क्वेश्चन मैं डिस्कस करा दूं, ठीक है। अभी मैं चाहूंगा कि मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस करा दूं एक एक करके, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उसको मैं दोबारा सॉल्व करके सॉल्यूशन तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को दिक्कत हुआ होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया था कुछ इस तरीके से, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है, और दिया गया था 3x प्लस 7y इक्वल टू 2, 7y इक्वल टू 2, और y डज नॉट इक्वल टू 0 बोला, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि y 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 7y इक्वल टू 2। तो मैं इस तरीके से कर दे रहा हूं कि लेट 1/y इक्वल टू a,
ठीक है। जो 1/a है उसको मैं क्या ले रहा हूं, a ले रहा हूं, और y नॉट इक्वल टू 0 हमें पहले ही बता दिया गया, मैं 1/y को क्या ले रहा हूं, a ले रहा हूं। अब जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, 2x, ठीक है। 1/y को हमने a ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, -3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। उसके बाद अगला 3x प्लस ये कितना हो जाएगा, 7a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। आया समझ में, बढ़िया। हमने 1/a को क्या पुट कर लिया, a पुट कर लिया, तो हमारा इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड ट्राई करते हैं इसमें। इसको हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ तो x का दोनों कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो x का अगर दोनों कोफिशिएंट को सेम बनाना है तो मेरे को करना पड़ेगा 1 into 2 minus 2, सॉरी 1 into 3 minus 2 into 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो फिर 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, इंप्लाइज 6x minus 9a minus 9a माइनस ऑफ इधर कितना आ जाएगा, हमेशा ब्रैकेट में लिखना किसी भी चीज को, अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करो या फिर नेगेटिव में लिख रहे हो तो 3 2 जा कितना हो गया, 6x, ठीक है, माइनस 2 7 जा 14a, ठीक है, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, ये चीज आ गया। अब इधर क्या हो जाएगा, 6x माइनस 9a माइनस 6x प्लस 14a इक्वल टू, सॉरी ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा माइनस, ये 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 23। अब 6x और 6x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा -9 है माइनस 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, -23a इक्वल टू कितना आ गया, 23, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 23/-23, ये दोनों कट जाएगा, इधर बचेगा -1, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है, a का वैल्यू -1 आ गया। जब a का वैल्यू -1 आ गया, ध्यान से देखना, a का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। चलो इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अब जो a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू जब 1 आया, 1 वैल्यू को मैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ठीक है। चलो मैं a का वैल्यू को 1 में पुट कर देता हूं, पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, ठीक है। a का वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे तो हमारा कैसा इक्वेशन बनेगा, 2x माइनस 3a इक्वल टू 9 था, ठीक है। इसमें अगर a का वैल्यू को पुट कर देता हूं, a का वैल्यू कितना आया, -1 आया, तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू -1 इक्वल टू 9, तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, ठीक है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6/3 आ जाएगा, तो 6/2 आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू 3 आया, a का वैल्यू -1 आया। अब a का मतलब क्या लिया था हमने, 1/y ले रखा था, ठीक है। तो a का मतलब 1/y ले रखा था, तो 1/y इक्वल टू कितना आ गया, -1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। Hence required solution is x equal to 3 and y equal to -1, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितना आ गया, x equal to 3 आ गया, y equal to -1 आ गया, ठीक है। ये कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था 13, ठीक है, ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सब लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है।
चलो हम दूसरा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/7x प्लस 1/6y इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x माइनस 1/3y इक्वल टू 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते समय हम क्या ले लेते हैं कि लेट, ठीक है, हम ले लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू m, ठीक है। 1/x को हम m ले रहे हैं और 1/y को हम लोग n ले लेते हैं, ठीक है। तब जो हमारा नया इक्वेशन आएगा, हमारा नया इक्वेशन कैसा दिखेगा, 1/7 इंटू एम हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/m कितना हो गया, 1/6 इंटू n हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पहला वाला इक्वेशन, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम 6 7 जा 42, 6m प्लस 7n इक्वल टू 3 इंटू 6 7 जा 42, ये आ जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास आया 6m प्लस 7n इक्वल टू 126, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से सेव कर देते हैं। अगला हमारा जो इक्वेशन था वो कितना था, ये आ जाएगा आपका 1/2m माइनस 1/3n इक्वल टू 5, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 3m माइनस 2n इक्वल टू 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3m माइनस 2n इक्वल टू 30। इसको हम लोग ले लेते हैं नंबर 2 से, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें से m को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। इसमें से m को एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं हमारा कितना वैल्यू आता है। जब हम m को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हमारे पास कितना है, 6m प्लस 7n माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6m प्लस 4n इक्वल टू 1 में इधर कितना है 126 और 2 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया इधर 126 माइनस 60, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब इधर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा 6m और 6m जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो 6m कट गया हमारे पास, हमारा 6m और हमारा 6m कट गया, ठीक है। 7n प्लस 4n हमारे पास कितना आ जाएगा, 7n प्लस 4n, ये आ जाएगा 7 प्लस 4 11n, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 126 माइनस 60, ठीक है। 126 माइनस 60 हमारे पास कितना आ जाएगा, 126 माइनस 60 ये हो जाएगा 66, ठीक है। ये आ जाएगा 66 के बराबर, ठीक है। तो n का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 66/11, ठीक है। तो 66/11 का मतलब n का वैल्यू आ गया हमारे पास 6, ठीक है। जैसे ही n का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया, ध्यान से सुनना, n का वैल्यू जैसे ही 6 आ गया, अब हम n का वैल्यू को क्या करते हैं, आगे पुट कर देते हैं, क्या n का वैल्यू को 2 में पुट कर देते हैं n का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इन n इन 2, हम n का वैल्यू को क्या करते हैं 2 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3m माइनस 2 इंटू 6, n का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू 30। तो ये कितना हो जाएगा 3m 12 हो गया, तो 30 माइनस 30 प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है 42। ये अगर 42 हो गया तो m इज इक्वल टू 42/3 हो जाएगा, 42/3 मतलब 3 1 3 3 4 12, ये आ गया 14, ठीक है। m का वैल्यू आ गया 14। तो हमारे पास m का वैल्यू आ गया 14 और n का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। चलो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, हमारा m का वैल्यू आ गया 14, m का वैल्यू आ गया 14 और n का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। m का मतलब हमने क्या ले रखा था, m का मतलब हमने ले रखा था 1/x,
यानी कि 1/x का वैल्यू कितना आया 14, ठीक है। और n का वैल्यू क्या ले रखा था 1/n, तो 1/y का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/14 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो जब जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, हिंस रिक्वायर्ड solution is x equal to 14 सॉरी 1/14 और y equal to 1/6। हमें m और n का वैल्यू निकालने के लिए नहीं दिया था, हमें x और y का वैल्यू निकालने के लिए दिया था, ठीक है। तो याद रहेगा ये क्वेश्चन किस तरीके से किया गया, ठीक है। हमने क्वेश्चन को किस तरीके से किया ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी 1/x 1/y के फॉर्म में है उसको हमने 1/x और y/y को किसी एक नंबर के फॉर्म में हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उस चीज को सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व किया। मेरे ख्याल से अभी लगता है तुम लोग को हल्का फुल्का आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है।